अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत विलास सत्संग बख्शे। सब संतों पर मेहर करो, कृपा करो। जय शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी। आज बहुत ही पर्सनल से शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी उम्र से महाराज की कृपा से एक स्पिरिचुअल जर्नी बचपन से ही है। पुराने जन्मों के कर्म होंगे, शिव जी के साथ बहुत बचपन से जुड़ गए और जैसे जैसे फिर आगे उम्र बढ़ती गई, अवस्थाएं बदलती गई, पर बड़ी कृपा रही, बहुत कृपा रही। उसके बाद गुरु जी ने अपनी शरण में ले लिया। बीच में साईं राम जी आए, उन्होंने शरण में लिया और साइंस से जर्नी चलते चलते महाराज तक पहुंच गई और बहुत आनंद शुरू हो गया। महाराज के साथ भी बीच में बहुत बारी बिछड़ना भी हुआ, वो भी एक बहुत लंबे सत्संग है, पर कर्मांश थे, इनकी कृपा थी, संभाले रखा, जुड़े रहे, बड़े उतार चढ़ाव देखे, सबसे निकालते रहे। और अब पिछले एक साल, लगभग 1.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। महाराज के साथ जुड़े रहे, मंदिर की सेवाएं मिलती हैं, वो अलग नशा है, वो एक अलग आनंद था जो अभी थोड़ा रुका हुआ है, और हाजरी लगती रही, बहुत मस्ती रही। 1.5 साल पहले एक अरदास थी मन में कि महाराज सब कुछ बख्श दिया आपने, अपने चरणों में भी ले लिया, मंदिर की सेवा भी दे दी और अपने लिए जो सिमरन का मौका मिलता है वो भी करवा रहे हैं आप, बड़ा शुक्राना है। एक 1.5 साल पहले एक अरदास चलती रही अमृत वेला के लिए कि महाराज अब एक अमृत वेला भी बख्श दो। बहुत बढ़ियाई सुनी है और बहुत समय से सुनी है, और इसका भी एक कृपा करो, तरस तो यही करेंगे तभी हम कर पाते हैं। तो ये 1.5 साल पहले अरदास बहुत टाइम से चलती रही, बख्श दो महाराज, बख्श दो, कि हमें पता है ये समय है 4 बजे, 3 बजे और 6 बजे तक, 5 बजे तक। तो एक ऐसा जरिया बन गया कि वो ये एक किसी तरह से ये प्लेलिस्ट के माध्यम से जो रिंकू भाई साहब की ऑल ओवर यूनिवर्स में आज पूरे विश्व में वायरल होती है। 1.5 साल हो गया लगभग, अमृत वेला शुरू हो गया। अमृत वेला शुरू हो गया, एक नियम बनता चला गया। शुरू में बहुत रुकावटें आई, कई बारी नहीं उठा गया, पर फिर भी चलो महाराज का शुक्राना, जैसे जैसे चलती गई आगे और बैठते थे, और यही व्याख्या से अमृत वेला की जो आती है उससे अमृत वेला शुरू हो गया और अपना ही एक अलग आनंद आने लग गया। जब ये अवस्था का आनंद रस आ रहा था, बीच में ये लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन में एक महाराज ने एक नई सेवा बख्श दी सत्संग की। कैसे जरिया बना दिया, करने वाले वही हैं। बार बार हम तो सिर्फ कितना शुक्राना करें या समझे में नहीं आता, पर कैसे कैसे वो डायरेक्शन देते चले गए और एक ऐसी सेवा में महाराज ने डाल दिया जो कि इतिहास बन चुका है। रस आने लग गया, जो अपना रस था वो संगतों में बंटना शुरू हो गया कि भाई हम में महाराज ने बख्शा है तो आप भी जुड़ जाओ। संगतें जुड़ती चली गई, घर घर में सत्संग शुरू हो गए। उसके बाद अब लास्ट ये फिर एक अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई कि सत्संग में जाके अमृत वेला करना है, संगतों के साथ अमृत वेला करना है। वो कम उनका ही होता है, अब वो टेलीपैथी समझे या उनका आदेश समझे। तो ये भी अरदास थी, और बार बार अंदर जब मैं अकेले बैठ के सिमरन अमृत वेला कर रहा था पिछले आज लगभग 1.5-2 महीने पहले, तो यही आवाज आती थी सत्संग में जाके अमृत वेला करना है, संगतों के साथ करना है। अब मैं इन शॉर्ट आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, आज लगभग 25 दिन हो गए होंगे, और इन 25 दिनों में जब से महाराज ने ये भी तरस बख्श दिया, ये भी ब्लेसिंग कर दी कि कैसे वो अवस्था बदल रहे हैं। ये 25 दिनों का एक्सपीरियंस अभी कोई लंबा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ, ये जितने पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, ये 25 दिन का एक्सपीरियंस उससे बहुत अलग है। अब जो आनंद आता है, अब नशा तो बिल्कुल बात ठीक है, नशा तो चढ़ता है, पर इन 25 दिनों में जो ध्यान, जो सिमरन, जो एक तो सेवा का मौका तो मिला ही है जो जपजी साहब के लिए हम जिक्र करते हैं, पर 25 दिनों में जब ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, जब यहाँ पर इस दर पर आकर अमृत वेला महाराज ने संगतों के साथ बैठ के शुरू कराना की है, क्या उनकी या तो वाइब्स हैं, क्या संगत है, हम नहीं समझ सकते, बट दिस 25 डेज आगे महाराज कृपा है, अरदास है कि जो चलिया के फॉर्म में हमने जपजी साहब की सेवा के लिए चुना है उसको निभा दें, और अगर बच दें तो आगे भी बच दें, ये उनकी मर्जी है, उनका तरस है।
पर ये 25 दिन का एक्सपीरियंस, पहले भी बड़े एक्सपीरियंस यादगार वाले हैं, पर ये एक अलग एक्सपीरियंस बन चुका है। और जो मतलब कैसे कितना कनेक्शन बन रहा है इन 25 दिनों में, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बहुत शुक्राना है, अमृत वेले की अपनी बहुत बढ़िया ही है। सत्संग में करना, ये तो मैंने अब समझ लिया है, महाराज ने समझा दिया है कि ये बहुत बड़ी बख्शिश है। अमृत वेला तो सारी दुनिया में अपने अपने घरों में संगतें करती हैं, बहुत हर किस्म के हर मजहब के लोग कर रहे हैं, पर जब हम संत, ये बहुत तो बिरलों को ये मौका मिलता है। कहाँ होता है अमृत वेला का सत्संग, कि कोई एक दिन करता है, कोई एक हफ्ते का कर लेता होगा, ज्यादा से ज्यादा हथचलिया कर लेता होगा, पर जहां पर तो आज लगभग 400 दिन पूरे होने जा रहे हैं। 400 दिन का इतिहास लिखा जा रहा है, आगे कब तक लिखा जाएगा ये मालिक जानते हैं, इनकी कृपा है। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा चेंज है, और ये तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है। तो अभी हम जपजी साहब की बात चल रही है। जपजी साहब के ऊपर आज हम एक ओंकार कर्ता पूर्वक निर्वैर निर्भव के बाद अब हम आ गए हैं अकाल मूर्त। एक एक शब्द जब ये मूल मंत्र का हम समझ रहे हैं, हमें तो कितना पता लग रहा है, इसकी ताकत का तो आइडिया ही था कि मूल मंत्र में बहुत शक्ति है, बड़े सत्संग सुने हमने। पर अब जब हम एक एक शब्द को थोड़ा सा, जितना बहुत ही अंदर तक उतर रहा है और पता लग रहा है कि कितनी बढ़ियाई है अमृत वेला और ये मूल मंत्र की। ये गुरु नानक जी की जो पहली बानी है, जो वाक्य में ही ये बीज मंत्र है, ये बीज अगर अंदर चला गया, महाराज ने अपने शब्दों में कहा, ये अगर बीज अंदर चला गया तो आगे वृक्ष जब बनेगा तो उसका आनंद सारी पता नहीं कितने जन्मों तक हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो बीज मंत्र पे जो आज हम चल रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, जो मूल मंत्र है, जो पहली जपजी साहब की बानी, जो इसका अर्थ है, तो ये बहुत बड़ी बख्शिश है और बहुत बदलाव आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है। बर्तन तो महाराज ने तैयार करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, पर जैसे जैसे इसके महाराज इस चीज को हमारे अंदर डाल रहे हैं, हम इनके और ही करीब होते चले जा रहे हैं और अपने आप को आईना देख रहे हैं रोज, अपने अवगुण देख रहे हैं रोज, अपने एक कोशिश है। और इसके साथ मैं थोड़ा जोड़ दूं, क्योंकि हम भी सांसारिक लोग हैं, गलती होती है हमारे से। मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जैसे हमने शुरू आपके साथ ही मैं समझ रहा हूँ, मैं भी कोई ज्ञानी नहीं हूँ। एक से शुरू किए, एक को समझ में, मुझे भी समझ में आया कि एक की क्या ताकत थी, एक ओंकार, आगे सतनाम, ये सब चला। ये जो निर्वैर पे आके जब बात आई, तो मैंने जब अपने आसपास देखा, मैंने शायद अपने आप में भी देखा, ये निर्वैर वाला जो शब्द है ये बड़ा कठिन है, ये बहुत कठिन नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत आज संगतों से बात होती है, किसी माध्यम से बात होती है, समाज में हम देखते हैं, हम में अभी ये निर्वैर नहीं निकल पाता। ये बिल्कुल लगता है सबसे टफ शब्द है निर्वैर। निर्वैर का जो हम अभी तक अर्थ समझ रहे हैं कि निर्वैर, महाराज के ने अपना इसमें मूल मंत्र में अपना एक गुण बताया है, ये निर्वैरता का गुण, ये बहुत मुश्किल है निकलना। जो भी आज हमारा ये अभी भी वैर अंदर है, ये अभी भी हम मार खा जाते हैं और ये हम निकाल नहीं पाते हैं। मुझे लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज द मोस्ट टफेस्ट जो निर्वैर वाला शब्द है ना, ये बहुत मुश्किल है इसको अंदर, इसको ढालना, इस पे अमल करना। अभी तक के मैं एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, जो हम सब जो सत्संग भी कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे भी कर रहे हैं, पर जो हमें माहौल में पता लगता है, अभी ये शब्द हमारे अंदर उतर नहीं पा रहा। बहुत अरदास है महाराज को कि कृपा करें और इस निर्वैरता को हमारे अंदर डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक अवस्था है कि निर्वैर पे हम बहुत अटक जाते हैं। और मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ कि बहुत कठिन लग रहा है, और ये अंदर से निकलना अवगुण, बहुत हमें इसमें जब तक की जरूरत है, बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। तो इनकी कृपा है, जब करेंगे, जब समझ में आएगी। तो आज ये अकाल मूर्त, अकाल मतलब समय से परे। अकाल जैसे हमने निर्भव को समझा कि यही है जो निडर हैं, बाकी हम सब डर में हैं। निर्भव मीन्स बेमुख। आज बात हो रही है अकाल मूर्त की। अकाल मूर्त मीन्स अकाल समय से ऊपर, सिर्फ ये निरंकार ही है समय से ऊपर, बाकी हम सब काल में बंधे हुए हैं, हम समय से बंधे हुए हैं। इवन अभी हमें समझ में आ रहा है कि जितने भी अवतार रूप आए हैं, ये भी जब धरती पे इनका जन्म हुआ है तो ये भी काल में बंधे हुए हैं। तो हम तो कोई चीज ही नहीं, गिनती में नहीं है। तो यही निरंकार जो है, ये काल से ऊपर है, काल से परे हैं, अविनाशी हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये अकाल मूर्त का जो है कि इनका कोई मतलब, ये सृष्टि जब तक है, ये काल मूर्त, ये काल से ऊपर है। तो ये बहुत ही गहरे इनके शब्द हैं समझने, पर जितना सिंपल हम समझ पा रहे हैं कि बस समय से ऊपर है ये। और हम सब जानते हैं जब हमारा जन्म होता है
मरण पहले लिखा जाता है। जब जो भी जीव इंसान में आया, चाहे वो अवतार रूप में आए हैं, चाहे वो हम इंसानी रूप में हैं, जीवन के जन्म लेते ही हमारा मरण लिखा है, हमारा समय लिखा जाता है, हमारा कितने श्वास हमें मिले हैं लिखे जाते हैं, और उसके बाद स्थान लिखा जाता है। हर चीज एक अंकित हो जाती है हमारे जो डेस्टिनी के हिसाब से। इसके साथ एक छोटा सा दृष्टांत जुड़ा। एक बहुत धर्मी राजा है और बहुत जप तप करता है, बहुत बंदगी करने वाला राजा है। एक दिन उसने अपने जो राजगुरु थे, मंत्री थे, उनको बोला कि मैं मरना नहीं चाहता, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे मौत ना आए, मैं मरना नहीं चाहता। अब ऐसा तो कभी आज हमने देखा, अवतार भी नहीं रहे और सबको आना है तो जाना ही है, तो वो अब कोई ना कोई सबब बनता है, कोई रास्ते बनते हैं। तो जो राजगुरु थे उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, विष्णु जी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या उपाय है और आप इसके लिए हमें रास्ता दिखाएं। ये काल्पनिक समझ लीजिए या क्या है, पर एक लेसन वाली बात है। तो मंत्री और राजगुरु सब उनको ले गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी को पूछा, भाई ये राजा है बड़े धर्मी कर्मी, ये चाहते हैं कि मेरी मौत ना हो, मैं मरना नहीं चाहता। विष्णु जी ने कहा कि मेरे पास तो इस चीज का जवाब नहीं है, तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास चले गए कि जी हम विष्णु जी साथ चले गए, ब्रह्मा जी भी के पास पहुंच गए, साथ सब पहुंच गए कि जी इनको एक उत्तर दीजिए कि मरना नहीं चाहते, क्या उपाय है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं जी कि विष्णु जी को कि मेरे पर भी इसका कोई तोड़ नहीं है, मैं भी आपको नहीं समझा सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों कहते हैं कि शिव जी के पास चलते हैं, शिव जी ही शायद इसका निवारण करेंगे। अब दोनों और वो सारे शिव जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा विष्णु और राजा और वो मंत्री। अब जब शिव जी के पास पहुंच गए तो शिव जी के पास जब पहुंचे, और जानी जान तो सारी थे, निरंकार थे ब्रह्मा विष्णु महेश, पर एक वही है कि हमारे को समझाने की बात हो रही है। जब वो शिव जी के पास पहुंचे और माथा टेका और अपनी अरदास लगाई कि ऐसे ऐसे मरना नहीं चाहता, और उसी समय उस राजा की वहां पर मृत्यु हो गई। अब इसमें आगे लेसन हमें ये समझ में आया कि उनकी जो मरण लिखा हुआ था, वो इस ऐसा समय निर्धारित था पहले कि जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तब इसकी मृत्यु लिखी थी, समय और विधान पहले था। अब जिसकी आत्मा ने शरीर छोड़ना होता है वो खुद चल के जाती है जहां पे उसने मरना होता है। हम देखते हैं, हमने बहुत बारी सुना है कि इंसान खुद चल के जाता है, कहीं उसका अगर एक्सीडेंट लिखा है तो उसे भाना बनता है, कहीं उसने कहां पे प्राण त्यागने है वो खुद जाता है, जगह पहले निर्धारित है। तो हमें ये समझ में आया कि ये पहले ही निश्चित है कि हमारा स्थान, समय और मृत्यु हमारी कहां पर होनी है, किस हालात में होनी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम समझ रहे हैं, तो बहुत कृपा है, ये अकाल मूर्त है, बस कृपा हमें करते रहे, हमें इस रास्ते को समझने का बख्शिश करते रहे। समय लगेगा, आसान नहीं है, ऋषि मुनियों को तो 100 साल हो गए, वो नहीं समझ पाए, तो हमारा तो एक बहुत छोटा सा प्रयास था, पर आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ आज बड़ी सुंदर फिर साखी, एक छोटा सा बालक लगभग टीनेज उम्र का, उसका नाम बताया जा रहा है पल्ला, और वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ विधवा है, उसके पिताजी की बालक की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी, और बहुत गरीब है, बहुत गरीब परिवार है। मतलब बेटा है, उस छोटी उम्र में भी काम पे जाता है, जो भी उसको काम मिलता है छोटा मोटा करके आता है, जो भी पैसे कमा के लाता है। इतनी गरीबी वाली अवस्था है कि उनको एक टाइम खाना पड़ता है, और 2 रोटी खाते हैं नमक के साथ, नमक के साथ रोटी खाते हैं, और ऐसे गुजारा चल रहा है। और जो उसकी माँ है वो बहुत संस्कारी है, और उसने एक नियम बनाया हुआ है, हालात जिसमें भी हैं, तकलीफ में है, 2 रोटी सूखी मिल रही है, जब वो काम पे जाता है और जब माँ उसको अपनी रूखी 2 रोटी देती है नमक के साथ, वो उसने उसको एक शिक्षा दी। ये भी शिक्षा की बात है कि आज हमें बच्चों को भी कितना इन चीजों में जोड़ना है, इन संस्कारों में जोड़ना कितना जरूरी है। तो आज हम देखते हैं, या बच्चे भी देखते हैं, सेवाएं देखते हैं, उनके भाव देखते हैं, अमृत वेले आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो वो माँ क्या कहती है कि जब वो बच्चे को रोटी देती है, कि अपने बेटे को कहती है कि ये रोटी लेने से पहले, काम पे जाने से पहले तू मुझे जपजी साहब का पाठ सुनाएगा। अब देखिए, जपजी साहब की हम जिक्र कर रहे हैं, जपजी साहब की बढ़िया ही आ रही है सामने। अब माँ क्या ये संस्कार है अपने बच्चे को देने के लिए, और बच्चा लर्न कर चुका है, उसको अभ्यास किया, माँ ने सिखाया, और बड़े प्यार से श्रद्धा से वो अपनी माँ को जपजी साहब पढ़ा सुनाता है, और अपना रोटी लेकर चला जाता है काम पे, फिर जैसे आता है वापस आ जाता है। इसका रोज का नियम बन चुका है, ऐसे पाठ सुनाना अपनी माँ को। और एक दिन उसकी माँ उसको कहती है कि उस टाइम उसे पता लगता है कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने
इस टाइम सिंहासन पे विराजमान है, तो उसका मन होता है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के पास जाके दर्शन करूं। पैसे की कमी है और अपने बेटे को कहती है कि बेटा कोई बड़ा काम कर, कोई ऐसी थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर कि थोड़े पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं और मेरा मन है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करूं। और ठीक है बेटा, कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ। अपने मित्र होता है उसका, उससे बात करता है कि मेरी माँ की इच्छा है गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने का, उसका मन कर रहा है और मेरा भी बड़ा मन है कि मैं उसकी ये अरदास पूरी कर दूँ। तो वो कोशिश करता है, पर उसको कोई ऐसा काम नहीं मिलता। महीने बीत जाते हैं। एक दिन माँ से कहते हैं, माँ आप कहते हो रोज कि जपजी साहब करने से, पाठ करने से होता क्या है? उसकी माँ कहती है, जपजी साहब के पाठ करने से जो मांगोगे मिल जाता है। तो 1-2 महीने बीतने के बाद कहता है, माँ आपने तो कहा था मैं इतने समय से इतनी प्यार श्रद्धा से जपजी साहब करता हूँ, रोज आपके साथ बैठता हूँ, आप सुनते हो, पर मेरा आप अभी तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, ना मुझे पास कोई ऐसा पैसे का इंतजाम होता नजर आ रहा है, ना कोई साधन बन रहा है। और उन्होंने कहा विश्वास कर, अगर हम नहीं जा पाएंगे तो महाराज खुद हमारे पास आएंगे। ये जपजी साहब की वडियाई है, तू विश्वास से कर। विश्वास की बात थी। समय बीतता चला गया, 8-9 महीने बीत गए। वो जपजी साहब का पाठ बड़ी श्रद्धा से कर रहा है। वही रूखी रोटी, 2 रोटी नमक के साथ वो खा रहे हैं। 8-9 महीने बाद उसके मित्र से उसको पता लगा, बालक को, कि पड़ोस वाले गांव में गुरु गोविंद सिंह जी आ रहे हैं। और बड़ी संगतें को ऐसे होता था, गांव में जाते थे महाराज बख्शने के लिए, तो वो उसको बड़ी खुशी होती है कि पड़ोस के गांव में आ रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा हो गया, गुरु महाराज तो हमारे नजदीक ही आ रहे हैं और मैं जाऊंगा, उनसे अरदास करूंगा कि आप मेरे साथ चलो, हमारे साथ, मेरी माँ आपसे मिलना चाहती है। और वो समय आ गया, गुरु गोविंद सिंह जी पड़ोस के गांव में आ गए। वो अपने मित्र को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचा। वहां पहुंचा और दर्शन करके खुद ही निहाल हो गया। और छोटी उम्र का बालक है और निरंकार को सब जानते ही थे, निरंकार को तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं होती, भाना उनका जो होना होता है क्या। वो उनको माथा टेकता है और एक अरदास करता है कि हे महाराज, मेरी माँ आपके लिए बहुत, उसके मन में आपके दर्शनों की भावना है, आप मेरे साथ चलो, मेरी माँ के पास, मेरे घर चलो आप। छोटी बालक, प्योर सोल, और महाराज जानी जान बख्शने आए हैं। वो महाराज कहते हैं ठीक है गुरु गोविंद सिंह जी, हम चलते हैं, आपके साथ चलेंगे। और वो बताया जा रहा है कि वो कहते हैं कि आप, वो घोड़े पे चलते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जनरल उनकी जो जर्नी होती है। तो उन्होंने कहा आप घोड़े पे बैठ जाओ, मैं घोड़े की लगाम पकड़ूंगा, मेरी श्रद्धा भाव उसकी थी बच्चे की, और आप घोड़े पे बैठ जाइए महाराज और हम चलते हैं। वो गोविंद सिंह जी कहते हैं नहीं, मैं घोड़े पे नहीं बैठूंगा, मैं तेरे साथ पैदल चलूंगा। ये उसकी भावना की बात थी, उसके जपजी साहब के पाठ का उसका वरदान था। तो वो बताया जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी उसके गले में हाथ डालकर, और दोनों पैदल चले आ रहे हैं, अपने भक्त को वडियाई देते हुए, बचपन उसके बालक को उसका प्यार देखकर, भावना भावना की बात आती है। और दोनों पैदल चले आते हैं अपनी उस गांव में जहाँ पे उसकी माँ है, आ रही हैं। और दूर से देखती है गुरु गोविंद सिंह जी चले आ रहे हैं घर में, देखते ही दर्शन करके बड़ी निहाल हो जाती है कि महाराज ने आज शायद उनकी सुन ली कि खुद गुरु महाराज उनके घर में चल के आ रहे हैं। बहुत खुश। गुरु महाराज गए उनके घर में, बैठे, तो जाके ब्लेसिंग तो शुरू हो ही गई, जो थी वो संगत। अब उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने कि आज मुझे कुछ खाने के लिए खिलाओ, मुझे कुछ खाना खाना है आपके घर में। अब गरीब है, अंदर से वो देखती है कि हम तो इतने गरीब हैं, उनको महाराज को क्या खिलाएं, इतने साक्षात सृष्टि के मालक हमारे घर में आए हैं। तो जो होता है उनके घर में, वो सूखी रोटी दो और नमक, उसने हाथ जोड़ के आगे रख दिया कि महाराज ये फरमान करिए, हमारी इतनी हैसियत है, यही हम आपके सेवा में रख सकते हैं। महाराज तो जानी जान थे। उन्होंने जब रोटी ली हाथ में, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं मैं खा सकता। अब वो अंदर से समझ गई कि ये गरीब की रोटी कैसे खा सकते हैं, सृष्टि के मालक हैं, इनके लिए तो पकवान सब कुछ आगे पीछे इनके रहता है। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे पास तो यही है। उन्होंने कहा नहीं, तू मुझे वो खिला जो तू इतने टाइम से अपने बेटे को खिलाती है। वो हैरान हो जाती है, हम तो कुछ नहीं खिलाते। तब उन्होंने बताया कि तू मुझे जो उसने बेटे को कहा कि जो जपजी साहब का पाठ तू अपनी माँ को सुनाता है, मेरे को वो पाठ सुना, वो और मैं ये पाठ तेरे घर पे रेगुलर आके सुनता हूँ और सुनता रहा हूँ जब तक। तो इसमें छोटा सा जो मैं जितना समझा पा रहा हूँ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि महाराज ने ये बताया कि ये रोटी खाने से पहले जो तेरा नियम था कि तू अपनी माँ को ये जपजी साहब का पाठ सुनाता था, वो मुझे पाठ सुना। और मैं, उन्होंने बताया कि मैं जब जब तुमने ये पाठ किए हैं, मैं हमेशा तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे साथ बैठकर ये पाठ सुनता था। तो उनकी भावना थी, उनकी श्रद्धा थी,
ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि महाराज जपजी साहब की जब इतनी भावना से वो बच्चा करता था और वो परिवार जुड़ा हुआ था एक नियम से, महाराज उसके घर में आकर वो पाठ सुनते थे। ये महाराज ने अपने वचनों में बताया उसको। और उन्होंने बेटे ने जब जपजी साहब का पाठ सुनाया आनंद से, और गुरुजी महाराज उन्होंने कहा गोविंद सिंह जी अब दे अपना खाना, जैसे तू बाद में खाता था अब मैं खाऊंगा, क्योंकि पहले जो तू करता था पहले मेरे को वो चाहिए था, उसके बाद ये। तो एक आम हमारे लोगों को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि वो अंतर्यामी सब जानते हैं और हमारा भाव पढ़ते हैं। उस गरीब के घर में महाराज जपजी साहब का पाठ उनको नजर, हमें नहीं नजर आता, हमें यहाँ पे भी नहीं नजर आता महाराज किस रूप में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, बट वो हमेशा जहां भावना है, यहाँ सच्चाई है, वो प्रत्यक्ष वहां पे पहुंचते हैं हर जगह। आज भी हम देखते हैं बहुत जगह ये प्रमाण है। तो जपजी साहब की वड्याई, फिर उन्होंने ये कहा, वहां पे उनको वरदान दिया कि जो आज ये तुम्हारी रोटी आज तक थी, अब तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यहाँ 36 पकवानों का तेरे को प्रवान करता हूँ, 36 पदार्थ तेरे इस घर में प्रवान होंगे और सोने के छतर तेरे घर में लगेंगे और तेरा वो बढ़ पड़े, जो उन्होंने ब्लेसिंग की। और ये इतिहास में बताया जा रहा है कि वो आज भी पंजाब में, गांव का नाम मुझे याद नहीं है, वो गुरुद्वारा है जहाँ पे वो सोने के छतर है, उसी परिवार का, ये सच्ची वाली कहानी है, उस पल्ला का जो है उस परिवार का गुरुद्वारा रूप बना हुआ है जहाँ सोने के छतर चलते लगे हुए हैं। और वहां पे आज भी 36 प्रकार के वहां पर भोग लगते हैं। 36 प्रकार के वो भोग तब से चले आ रहे हैं जब से महाराज गुरु गोविंद सिंह ने वहां ब्लेस किए। आज भी वहां संगतें जाती हैं, वहां प्रसाद ग्रहण करती हैं। ऐसे भी बड़े इतिहास है, महाराज जहां जहां गए, जहां जहां उन्होंने अपने चरण डाले, वहां गुरुद्वारे बन गए, वहां ब्लेसिंग ऐसी शुरू हो गई जो आज तक हर जगह पे हैं। अलग अलग सत्संग है इस चीज के। तो बहुत ही हमारे को शुक्राना है इनका। जपजी साहब की वड्याई पता लग रही है। पिछली भी हमने कितनी बारी जपजी साहब की वड्याई देखी कि सृष्टि के मालिक ने, अभी पीछे भी हमने सुना कि सृष्टि के मालिक ने जपजी साहब के साथ, उन्होंने खुद जपजी साहब का कहा कि जपजी साहब का पाठ करो और उसको जल का वरदान दिया। जपजी साहब की पाठ की बहुत ताकत हमें रोज समझ में आ रही है और हमें पता लग रहा है कि ये जापों की, ये सुखमणि साहब की मंत्र जाप की, जैसे गुरु जी ने अगर मंत्र जाप दिया तो मंत्र जाप की बहुत ताकत है। कल भी अंकल सत्संग सुना रहे थे कि मंत्र जाप से ही उन्होंने एक्सीडेंट वाले अंकल को कैसे बचा दिया। तो ये बहुत सच्चाई है, पर हमें सच्चे मन से समझना है। और पर एक बात एंड में फिर आती है, ये सत्संग का तभी फायदा है जब हम इनके वचनों पे अमल करें। चाहे वो अहंकार की बात है, चाहे निर्वैरता की बात है, चाहे कर्म की बात है, हमें वो जब तक बदलाव नहीं आएगा, कोशिश है, हम बड़े महल के बने हुए हैं, आसानी से नहीं उतरती महल, पर कोशिश सच्ची भावना से करें। और जाते हैं जब सत्संग के बाहर, वही हम तो मैं देखता हूँ वही आज फिर वही चीज हो जाती है, फिर निंदा शुरू हो गई, फिर वही गलत हम कर्मों में पड़ जाते हैं, फिर वही हो जाते हैं। ये बदलाव पहले लाना हमारे लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। बहुत कम समय है, बहुत कम श्वास मिले हमें, हमें इस जन्म में इनकी कृपा के अंदर रहते हुए अपने आप को बदलना है। तो महाराज ब्लेस करना सबको, सद्बुद्धि देना, और बहुत बहुत शुक्राना। जय।